जी हाँ दोस्तों, आज की इस वीडियो में बात करेंगे एमपीआईटी सीएलसी फिफ्थ राउंड के बारे में। जैसा कि आप सभी को पता है कि 27 तारीख से हमारा सीएलसी राउंड, या दोस्तों अगर हम इसका दूसरा नाम कहें तो फिफ्थ राउंड, सीएलसी राउंड कहिए या आप दोस्तों फिफ्थ राउंड कहिए, दोनों का नाम एक ही है। अब दोस्तों सीएलसी या फिफ्थ राउंड में एडमिशन कैसे होगा, सीएलसी राउंड में एडमिशन लेने की क्या प्रोसेस है, एडमिशन प्रोसेस क्या है, पूरी जानकारी को देखेंगे वीडियो के माध्यम से। चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। जैसा कि आप सभी को पता है कि सीएलसी फोर्थ राउंड हमारा 26 तारीख को यहाँ पर समाप्त कर दिया गया। इसके बाद में क्या हुआ था कि 27 तारीख से और 27 तारीख से 1 सितंबर तक हमारा क्या चलेगा, सीएलसी राउंड चलेगा। सीएलसी फोर्थ राउंड हमारा चलने वाला है। अब दोस्तों फिफ्थ राउंड चलने वाला है। अब सीएलसी राउंड की क्या प्रोसेस रहने वाली है, पूरी जानकारी को देख लेते हैं वीडियो के माध्यम। तो जैसा कि देख पा रहे हैं हम, सीएलसी राउंड निर्धारित तिथि को मेरिट सूची के आवेदकों को संस्था में प्रवेश के लिए उपस्थित होना पड़ेगा। यानी कि जो भी सीएलसी राउंड के स्टूडेंट है, सीएलसी का मतलब ही होता है कॉलेज लेवल काउंसलिंग। यानी कि आपको सीएलसी राउंड में अगर आपको एडमिशन लेना है तो आपको क्या करना होता है, आपको खुद से संस्था में जाना होता है। क्या दोस्तों, सीएलसी राउंड में आपको खुद से अपने जिस कॉलेज में एडमिशन लेना है उस कॉलेज में जाना होगा, और कॉलेज में जाकर के अटेंडेंस लगवाने के बाद में ही आपका मेरिट लिस्ट में नाम आता है। यानी कि आपका जो नाम आएगा, जो पहले मेरिट लिस्ट में नाम आता था उस प्रकार से अब आपका नाम नहीं आया करेगा। अब आपका जो नाम आएगा वो आपको कॉलेज में जाकर के अटेंडेंस लगवानी होगी, उसके बाद ही आपका नाम आएगा। अब दोस्तों सीएलसी राउंड की एडमिशन के लिए यहाँ पर एक नोटिफिकेशन आया है, उस नोटिफिकेशन को देख लेते हैं। तो सीएलसी राउंड जैसा कि देख पा रहे हैं 27 तारीख से यहाँ पर शुरू हो चुका है। और सीएलसी राउंड में एडमिशन लेने के लिए सबसे पहले क्या करना है, सबसे फर्स्ट नंबर का जो प्रोसेस 27 और 28 तारीख को आपको अपना रजिस्ट्रेशन करना है, देन चॉइस फिलिंग करनी है। अब यहाँ पर बात आती है रजिस्ट्रेशन किसे करना है। रजिस्ट्रेशन केवल नए स्टूडेंट को करना है और चॉइस फिलिंग यहाँ पर सभी स्टूडेंट को करनी है। ठीक है, आपको केवल जिस कॉलेज में एडमिशन लेने केवल उसी कॉलेज के लिए चॉइस फिलिंग करिए, मात्र एक कॉलेज के लिए आप चॉइस फिलिंग करिए। ठीक है, ऐसा नहीं करना है 2 या 3 कॉलेज में कर दीजिए, आपको केवल एक कॉलेज में चॉइस फिलिंग करना था और किसी भी कॉलेज में चॉइस फिलिंग नहीं करना है। ठीक है, अब आपको क्या करना है दोस्तों, आपने जिस कॉलेज के लिए चॉइस फिलिंग की है उस कॉलेज में आपको जाना है 29 तारीख को। ठीक है, मान के चलिए आपने एक कॉलेज के लिए चॉइस फिलिंग की थी। ठीक है, अब आपको 29 तारीख को उस कॉलेज में जाना है और कॉलेज में जाकर के क्या करना है, आपको अटेंडेंस लगवानी है। आपको अपनी अटेंडेंस लगवानी होगी, जैसा कि स्कूल में अटेंडेंस लगती है ठीक इसी प्रकार से आपको 29 तारीख को आपने जिस कॉलेज के लिए चॉइस फिलिंग की थी उस कॉलेज में जाकर के अटेंडेंस लगवानी है। और जैसे ही आप अपनी अटेंडेंस लगवा लेते हैं तो दोस्तों क्या होगा, फिर जब आप अपनी अटेंडेंस लगवा लेते हैं तो फिर क्या होता है दोस्तों कि 29 तारीख के बाद में 30 तारीख को क्या होगा, आपने जो भी अटेंडेंस लगवाई है उसके आधार पर आपकी मेरिट लिस्ट जारी की जाएगी। अब ये मेरिट लिस्ट कहाँ पर जारी होगी, वो आपकी एमपी ऑनलाइन पर जारी होगी 30 तारीख को। तो 30 तारीख को 10 बजे आपकी मेरिट लिस्ट आ जाएगी। आपने जिस कॉलेज के लिए अटेंडेंस लगवाया है उस कॉलेज में आपका नाम आया है या नहीं आया है, आपको इसके बारे में पता चलेगा 30 तारीख को। 30 तारीख को आपकी मेरिट लिस्ट आएगी और मेरिट लिस्ट में आपका अगर नाम आ जाता है तो आपको क्या करना है, आपको फिर से 30 तारीख को उसी कॉलेज में जाना है दोपहर के 12 बजे के बाद में। दोपहर के 12 बजे के बाद में आपको उसी कॉलेज में जाना है। अगर आपका नाम आ जाता है तो अब नाम आने के बाद में आपको क्या करना है, सबसे पहले आपको अपनी डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन करवानी है। उस कॉलेज में जाकर के आपको अपनी डॉक्यूमेंट की वेरिफिकेशन करवानी। जैसे आप अपनी डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन करवा लेते हैं उसके बाद एमपी ऑनलाइन पर आना है और एमपी ऑनलाइन पर अपनी जो फीस है वो फीस सबमिट कर देनी है। जो भी आपकी 5,000 रुपये फीस है वो आपको अपनी फीस सबमिट कर देनी है। जैसे आप अपनी फीस सबमिट कर दोगे आपका नाम आज चूँकि एडमिशन कंप्लीट हो जाएगा। अब दोस्तों यहाँ पर बात आती है कि जिन स्टूडेंट का 30 तारीख की मेरिट लिस्ट में नाम नहीं आता है, जिन स्टूडेंट का 30 तारीख की जो मेरिट लिस्ट आई थी उसमें अगर आपका नाम नहीं आता है तो फिर आपको घबराने की ज़रूरत नहीं है। 1 सितंबर को एक और लिस्ट आएगी, वेटिंग लिस्ट, यानी कि जिनका 30 तारीख को नाम नहीं आ पाता है उनका लिस्ट कब आएगा, उनका जो नाम आएगा वो वेटिंग लिस्ट में चला जाएगा। तो 1 सितंबर को आपकी वेटिंग लिस्ट आएगी और वेटिंग लिस्ट में आपको क्या करना है, अगर आपको वेटिंग लिस्ट में अगर आपका नाम आ जाता है तो दोपहर के 12 बजे के बाद में आपको उस कॉलेज में जाना है डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के लिए और देन आपको अपनी फीस सबमिट करनी होगी। तो इस तरह से आपको जो कि सीएलसी फिफ्थ राउंड में एडमिशन लेना है। उम्मीद कर रहा हूँ पूरी इन्फॉर्मेशन समझ में आ गई। वीडियो को शेयर कर देना, मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए बाय।